लोकेट √2, √3, √5 और सपोज अब आपका रूट 9.3। इसके बाद बताऊंगा ये अलग से बेटा, पहले तो √2, √3, √5 देख लो, अंदर नंबर लाइन आपको कैसे लोकेट करने हैं। ठीक है, तो √2 के लिए पहले आपने क्या किया, एक नंबर नॉर्मल लाइन बना दी, 0 आपने कहीं पे मार्क कर दिया बेटा। अब आपको 1 यूनिट लेना है। 1 यूनिट आप अपने लिए 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर ले सकते हो। सपोज आप अपने लिए 1 यूनिट को क्या ले रहे हो, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर पे आपने 1 लगा लिया अपना। ठीक है, स्केल से 3 सेंटीमीटर मेजर किया, वहां पर 1 लगा लिया। अब वहां पर हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर कैसे बनाना है, कंपास रखा हमने यहाँ पे, सेमी सर्कल बनाया। ठीक है, अब यहां से एक आर्क, जितना सेमी सर्कल बनाया उतना ही एंगल यहां कट किया, 60 डिग्री हो जाता है बेटा ये, और फिर 120 के लिए कट किया। अब इस पॉइंट से ऊपर की तरफ एक आर्क लगाई और यहां से भी ऊपर की तरफ एक आर्क लगाई, ये आपका 90 डिग्री बन गया जब आप इसको यहां से ज्वाइन कर दोगे तो। क्लियर, ये आपका 90 डिग्री बन गया। अब यहां पे भी हमें देखो √2 बनेगा कैसे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग समझो। अगर हम इस साइड को 1 यूनिट और इस साइड को 1 यूनिट बना दें तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर आप परपेंडिकुलर और बेस को दोनों को 1 1 ले लो तो 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर 1, तो 1 + 1 क्या बन जाएगा, 2, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 2 बन गया। और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √2। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका, √2। तो यानी अगर हम एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं जिसमें दो साइड 1 यूनिट है, तो आपकी तीसरी साइड यानी हाइपोटेन्यूज आपकी वहां पे √2 हो जाएगी। क्लियर, तो अब यहां पे भी हमें 3 सेंटीमीटर कट करना है जितना हमने 1 यूनिट को दिया था। तो यहां पे कंपास से आपने खोला और 3 सेंटीमीटर पर ही आर्क लगा लिया और उसे भी 1 यूनिट बोल दिया हमने। क्लियर, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा अब √2 बन जाएगा। आया समझ में, ये √2 बन गया। अब हमें करना क्या था, इसको नंबर लाइन पे लोकेट करवाना है। तो नंबर लाइन पे लोकेट करवाने के लिए यहां पे रखेंगे कंपास को, यहां तक खोलेंगे और ऐसे ड्रॉप करवाएंगे बेटा। कंपास को यहां से यहां तक रखेंगे और ड्रॉप करवाएंगे, तो यहां पे जो पॉइंट आ गया आपका, उसको सपोज आपने ए दे दिया, तो OA आपका यहां पे √2 यूनिट्स हो गया। क्लियर, कंपास से O से यहां तक मेजर किया और इसको हमने ड्रॉप करवाया, तो ये आपका नंबर लाइन पे कितना हो गया, √2। अब √3 बनाना है हमें, तो अब ध्यान से देखो, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड √2 कर दें और एक साइड 1 कर दें तो हमारा हाइपोटेन्यूज √3 आ जाएगा। कैसे, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 2 + 1 और 3 = हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू p² + b²। p हमने अब रख दिया यहाँ पे √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3। सो h² आपका 3 आ गया, तो h क्या आ जाएगा, √3। तो अगर आपको √3 बनाना है तो पहले √2 बनाना पड़ेगा आपको। √2 को हमने जैसे यहां पे बनाए हुए नंबर लाइन पे, अब √3 बनाने के लिए अगेन क्या करेंगे, यहां पर परपेंडिकुलर बनाएंगे फिर से। क्लियर, इस पॉइंट से जहां पे √2 आया था ए पॉइंट पे, ए पॉइंट से फिर से सेमी सर्कल बनाया, 60, 120, 90 डिग्री ऐसे। क्लियर, और फिर से अब 1 यूनिट ही हमें कट करना है, तो जितना ये है उतना ही हमें कट करना है और इसको यहां से सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, तो ये वाला लाइन हमारा √3 हो गया। अगेन इसको आगे की तरफ ड्रॉप करा लेंगे, तो जहां पे भी वो पॉइंट आएगा वो आपका √3 हो जाएगा। सो OB = आपका √3 यूनिट हो जाएगा। क्लियर, √2 √3 यहीं तक आ सकता है आपका, इसके आगे नहीं। अब सपोज कोई अलग रूट है, जैसे √5 है। अब √5 आपको बनाना है, तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि किन दो नंबर्स का स्क्वायर ऐड करने पर 5 बनता है। 2 और 1 का स्क्वायर ऐड करने पे 5 बनता है। √3 तक क्लियर है यहां तक,
अब आपको अगर √5 बनाना है तो √5 के लिए आपको साइड्स क्या चूज करनी पड़ेंगी? 2 यूनिट और 1 यूनिट। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ऐड करें तो 5 आता है, वो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज उससे आपकी √5 निकलेगी। क्लियर? आप करके भी देख सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। अगर हम p को 1 रखें और b को 2 रखें तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 4 5। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 5 हो गया, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? √5 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें इसे ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे? नंबर लाइन बनाई हमने अगेन। अब उसमें क्या करना है हमें? 0। नंबर लाइन बनाने के बाद 0 0 क्यों? नंबर लाइन बनाई, 0 मार्क किया सेंटर पे कहीं पर भी। ठीक है, नाउ अब एक यूनिट हमें 2 बनानी है एक साइड और दूसरी साइड 1 यूनिट बनानी है। तो अब अगर हम 1 यूनिट को 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो 2 यूनिट हमारे लिए क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो हमें 2 यूनिट यानी 6 सेंटीमीटर, तो यहां से 6 सेंटीमीटर पे पॉइंट दे देना सपोज ए, और इसको बोल देना है 2 यूनिट्स। क्लियर? 2 यूनिट्स। नाउ अब इस पे अगेन परपेंडिकुलर बनाना है हमें। नंबर लाइन आगे फर्दर और स्ट्रेच कर दी, परपेंडिकुलर बनाया 60 120 90। क्लियर? अब इस पे कितना कट करना है हमें? दूसरी साइड हमारी 1 यूनिट होनी चाहिए। अब 1 यूनिट कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर कंपास से खोलेंगे बेटा और 3 सेंटीमीटर पर आर्क लगाएंगे। ये पॉइंट हो गया आपका बी और इसको 0 से ज्वाइन कर दिया, तो ये हाइपोटेन्यूज आपकी आ जाएगी √5। और इसको नंबर लाइन पे ड्रॉप करवाना है तो क्या करेंगे? यहां पे कंपास रखेंगे अगेन, √5 तक खोलेंगे यहां तक और इसको ड्रॉप करवा लेंगे बेटा। क्लियर? तो यहां पे जो भी पॉइंट आया सी सपोज, तो OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू √5 यूनिट्स हो जाएगा आपका। क्लियर? अब अगर हमें √9.3 को नंबर लाइन पे करना है या किसी भी रूट को, कोई भी उसके अंदर नंबर है डेसिमल वाला, उसको अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, चाहे √8.3 हो, 8.7 हो, 8.6 हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हमें क्या करना है? पहले एक नॉर्मल नंबर लाइन बना ली हमने, यहां पे 0 मार्क कर दिया बेटा, स्टार्टिंग ऑफ द लाइन। क्लियर? अब यहां से 9.3 सेंटीमीटर पे आपको ए देना है। कितने सेंटीमीटर पे? यानी जितना नंबर भी वहां पर है उतने सेंटीमीटर पर आपको ए मार्क करना है। ठीक है, अब उससे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है। कितना? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर मतलब, क्लियर ना? 1 से 8 मत समझ लेना। 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया, वहां पर हमने क्या मार्क कर दिया? बी। ठीक है, अब उसके बाद बेटा हम यहां पे OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? कंपास खोला हमने, अब ये टोटल कितना हो गया? 10.3 सेंटीमीटर हो गया, तो कंपास को इसके हाफ से ज्यादा खोलना है। क्लियर? 5 या 6 सेंटीमीटर अराउंड आपने कंपास खोल लिया, 6 सेंटीमीटर कम से कम। और यहां पे आर्क और एक आर्क नीचे ओ से 2 आर्क लगा ली, एक ऊपर और एक नीचे। और अब इन आर्क्स को कट करना है बी पे रख के बेटा, बी पे रखा और इन दोनों आर्क्स को कट किया हमने। क्लियर? और जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं बेटा ये, उन पॉइंट्स को स्केल से प्रॉपरली हमने ज्वाइन कर लिया। तो ये जो लाइन बन गई आपकी, इस लाइन को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। क्लियर? अब ये जो पॉइंट हमें मिल गया सेंटर पे, इसको हम M दे देंगे। क्या दे देंगे? M। अब इसको यहां पे M पे रख के हम O से B तक, M पे रखा कंपास, O तक खोलेंगे और सेमी सर्कल बनाएंगे जो B से भी पास हो रहा होगा। क्लियर? M पे रखा, O तक खोलेंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे जो B तक बन जाएगा हमारा। क्लियर? B से आगे नहीं जा सकता क्योंकि M मिड पॉइंट है OB का, तो सेमी सर्कल O से B तक ही बनेगा आपका। क्लियर? और भी दोनों से पास होना चाहिए। ठीक है, अब हमें A पे क्या करना है? परपेंडिकुलर बनाना है। A पर क्या करना है? परपेंडिकुलर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए अगेन
या तो आप प्रोटेक्टर का भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली, या कंपास से भी 90 डिग्री बना सकते हो। तो ये हमने 90 डिग्री बना दिया। अब ये जहां पे भी सेमी सर्कल को कट कर रहा है वो हमारा सी पॉइंट हो गया, और हमारा जो ए सी है वो हमारा रूट 9.3 हो गया। जो हमारा यहां पर ए सी आपको दिख रहा है वो रूट 9.3 है, बट वो अभी नंबर लाइन पे नहीं है। तो नंबर लाइन पे लाने के लिए हमें क्या करना है, एक तो नंबर लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया, ए को ए पर कंपास रखा, सी तक खोला हमने, और फिर से ड्रॉप करवाना है बेटा। ए पे रखा कंपास, कहां तक खोला, सी तक, और फिर ऐसे ड्रॉप करवा लिया। क्लियर। और यहां पे डी पॉइंट आ गया, यानी हमारा अब ए डी भी रूट 9.3 है। ए से लेके डी तक भी हमारा रूट 9.3 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से आपका रूट 9.3 नंबर लाइन पे भी आ गया। अब कोई भी अदर नंबर है तो आपका बस ये डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, मेथड सब में सेम है। अब 7.6 है तो उसमें हमें ओ से ए 7.6 बनानी है, फिर 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा करना है, बाकी मेथड सेम एज इट इज। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेमी सर्कल, यहां पे परपेंडिकुलर, जहां पे सेमी सर्कल को कट कर रहा है वहां से वहां तक हमारा रूट हो गया वो वाला, और उसको ड्रॉप करवा लेना है। क्लियर।